हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज हम लोग क्लास 12th के 5.3 अध्याय का अध्ययन करते हैं। जो पीछे वाले वीडियो में हम लोग इसके जोड़ घटाव के बारे में पढ़ लिए हैं। इस अध्याय में हम लोग उसके परिवर्त गुणा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले परिवर्त मतलब डैश डैश मतलब ट्रांसपोज। हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक जो क्वेश्चन दिया उसको हम लोग ए बराबर लिख लेते हैं। 1 3 2 6 5 -3। इसका हम लोग क्या करेंगे? डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डैश निकालेंगे। तो डैश को ही परिवर्त कहते हैं। ऐसे ट्रांसपोज भी हम लोग ए के पावर टी भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो इसमें देखिए क्या करना होता है, ये जो रो है ना, इसको कॉलम में लिख देना है। ये जो रो है इसको कॉलम में लिख देना है, इस रो को इस कॉलम में लिख दिए। यही हमारा आंसर हो गया। आए समझ में? दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, जो मान दिया गया उसका हम डायरेक्ट डैश निकालते हैं। तो ए का जो मान दिया है उसका डैश निकालते हैं। तो 3 1 -2 क्या है जी? एक कॉलम में है ना, इसको रो में लिख दो। 3 1 -2। और बी डैश जब निकालेंगे तो ये जो रो में है ना, इसको कॉलम में लिख देना है। 1 -5 7। दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब हमें सत्यापित करना है ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो चलिए हम लोग पहले LHS को लेते हैं। LHS में क्या है? ए बी का डैश, मतलब ए और बी को पहले गुना करना है। तो ए का मान कितना था? 3 1 -2। और बी का मान कितना है? 1 -5 7। इसका हमें क्या करना है जी? गुणनफल जो आएगा ना, उसका डैश निकालना है। ये LHS यूनिट है। तो गुना करिए इसका। 3 में 1 से गुणा करेंगे 3। तो गुना का नियम पढ़ाए थे ना, पहले का रो दूसरे के कॉलम से। तो दूसरा कॉलम में जाएंगे तो 5 3 15 और 70 का 21। ये याद रखना है। अलग अलग कॉलम है तो बीच में हमें प्लस का चिन्ह देने का जरूरत नहीं है। फिर वैसे ही इस रो को इस तीनों कॉलम से गुना करते हैं। तो 1 में 1 से गुना किए 1, 1 में 5 से गुना किए तो -5, और यहाँ पे हो गया 7। फिर यहाँ गुना करेंगे -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 दूना का 14। ये LHS हो गया। अब आते हैं RHS में। तो जो RHS है, इसमें क्या है जी? RHS में है बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। एक चीज और हम लोग का छूट रहा है, गुना किए इसके बाद हमें डैश भी निकालना है ना जी। तो थोड़ा डैश के लिए जगह छोटा कर देते हैं। चलिए हो जाएगा, इसको मिटाते हैं। इसका डैश निकालेंगे, हमारा आ जाएगा ए बी का डैश। तो ये जो रो है ना, इसको कॉलम बदलना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 -15 21। उसके बाद आपका ये है, दूसरा रो को बदलते हैं। तो 1 -5 और 7, उसके बाद है -2 10 और -14। ये हम लोगों का LHS का मान आया। अब RHS में चलेंगे। तो RHS में क्या है?
RHS में था हमारा B डैश A डैश, देख सकते हैं B डैश A डैश। तो B डैश का मान यहाँ हम लोग निकाले थे 1 -5 7, और A डैश का मान निकाले थे 3 1 -2। तो गुना करते हैं, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 1 में 1 से गुना किए 1, 1 में -2 से किए -2, -15 -5 +10, 7 को सबसे गुना कर लो 21, 7 -14। तो देखिए तो ये दोनों यूनिट बराबर है, यही ना हमें साबित करना था, इसलिए LHS बराबर RHS ये हो गया हम लोग का। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वैसे बच्चे तो पहुंचाएं जो कहीं 12th का कोचिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 2 हो गया। 3 नंबर भी आपका सेम है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका सेम ही है, तो बना दे, चलिए बना देते हैं। तो यहां भी हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं, A डैश निकालते हैं, कितना आ जाएगा जी -2 4 5, फिर B डैश 1 3 -5। अब हमारा LHS में क्या आएगा, LHS में है AB का डैश, तो A का मान कितना है -2 4 5, और B में कितना है 1 3 -5। अब इसको गुना करते हैं, -2 -6 +10 कर लेते हैं, तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है। क्या किए जी, 2 को उठाएं तीनों से गुना कर दिए, फिर 4 को उठाएं तीनों से गुना कर दिए, और 5 को उठाएं तीनों से गुना कर दिए। ये हमारा LHS हो गया। LHS में भी डैश भी निकालना है ना, तो डैश निकालेंगे तो कितना आएगा -2 4 5 -6 12 15 10 -20 -25। क्या किया गया जी, ये जो रो है उसको कॉलम में लिख दिए, ये जो रो है उसको कॉलम में लिख दिए, ये जो रो है उसको कॉलम में लिख दिए। RHS पे आते हैं, तो RHS में क्या है जी B डैश A डैश, तो B डैश कितना है आपका 1 3 -5, A डैश कितना है, A डैश है -2 4 5, गुणा कर दिया जाए तो -2 4 5 -6 12 15 10 -20 -25। ये आपका आंसर, देख सकते हैं दोनों एक जैसा है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। आ रहे समझ में, चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, सब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उसी टाइप का है, तो 3 का बाकी अपना बना लीजिएगा। 4 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें A का जो मान दिया उसका हम डैश निकाल लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 2 4 1 1 3 0। देखिए क्या किया गया, ये जो लाइन है ना रो उसको कॉलम में लिख दिया गया, 2 1 3 3 1 4 को कॉलम में लिख दिया गया, 4 1 0। ठीक है, अब B डैश निकाल लेते हैं, तो B डैश में हो जाएगा हमारा, देखो इसको हमें क्या करना है ऐसे लिखना है, तो 1 -1 0 2 5 0। अब आते हैं LHS में, LHS में क्या कह रहा है जी AB का डैश, वही क्वेश्चन करना है, बस उस वो क्या था
1 गुने 3 था, यहाँ क्या है 2 गुने 3 कोटि का है। ठीक है, तो ए का मान कितना है जी यहाँ पे? ए का मान है 2 1 3 4 1 0। बी का मान कितना है? बी का मान है 1 -1। से चलिए सॉरी, छोटा सा काम आ गया था। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ b का मान है 1 -1 0 2 5 0। इस रो को इस कॉलम से गुना करना होता है, तो 2 में 1 से गुना किए 2, 1 में 0 से गुना किए 0, 3 में 5 से गुना किए 15। ठीक, अब देखिए यहाँ इसी रो को इस एक कॉलम से गुना किया, इसलिए बीच बीच में प्लस देना। इसके पहले वाले में क्या था? अलग अलग था, इसलिए उसमें हम लोग गुना नहीं किया। ठीक, इसी रो को इससे गुना करते हैं, तो -2 + 2 + 0। यहाँ गुना करेंगे 4 + 0 + 0। यहाँ गुना करेंगे -4 + 2 + 0। तो 15 2 17 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -2 हो गया। ये LHS का मान हुआ। RHS पे जाएंगे तो RHS में भी क्या है जी? B डैश A डैश है, तो B डैश का मान कितना है हम लोगों का? 105 -120। A डैश कितना है? A डैश है 2411130। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 5 3 जा 15, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किए -2, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 3 से, यहाँ पे हम लोग कितना आ जाएगा? -2 + 2, और एक चीज छूटा हुआ है, यहाँ पे डैश था ना, तो होल का डैश भी तो निकालना था। बार बार डैश ही छूट जा रहा है, तो डैश करोगे तो 17 4 0 -2। इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया गया। यहाँ वही कार्य करेंगे, -4 2 0, जिसका मान कितना आ जाएगा? 2 और 15 हो गया 17, मतलब 17 4 0 और -2। तो देखिए, तो LHS RHS बराबर है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, तो 4 का 1 हो गया, 4 का 2 इसी पे बन जाएगा, 4 का 3 सब इसी पे है, तो 4 का जितना यूनिट है बना लेना, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, तो 5 में A का मान दिया हुआ है, जो उसे हम लोग क्या करते हैं? डैश निकाल लेते हैं। देखिए A का मान है ना यहाँ पे, तो 5 6 -1 7। जब 2 गुने 2 का होता है तो ये दोनों सेम रहता है, खाली इसको आपस में चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद B डैश में हमारा आ जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। C डैश निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 -1 3 4। RI डैश निकालना ना जी, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, रो को कॉलम में, बस। ठीक, अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ए प्लस बी देखेंगे तो ए प्लस बी में हमारा LHS दोनों साथ में भी बना देगा, साथ में बना देते हैं। ए का मान कितना है 5 -1 6 7 प्लस बी का मान है 2 1 3 4 और पूरे का डैश इक्वल के उस साइड में ए डैश है, ए डैश का मान है 5 6 -1 7 प्लस बी डैश का मान है 2 3 1 4। तो इसको जोड़ दिया जाए 5 2 7 0 6 3 9 और 7 4 11। इसका डैश निकालना है। इक्वल में क्या है 5 2 7 9 0 11। तो इसका डैश करेंगे कितना आ जाएगा जी, इसका डैश में आ जाएगा 7 9 0 11। इधर जैसे है तो देख सकते हैं दोनों तरफ मान बराबर आ गया, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 3b डैश 3b डैश रुक जाइए 3b का होल डैश इक्वल टू 3b का डैश। तो 3b का मान कितना है जी, b का मान है 2 1 3 4 और होल का डैश देख सकते हैं कितना है जी, b का मान 2 1 3 4 2 1 3 4 उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब डैश निकालेंगे। और RHS में क्या है 3b डैश। तो b डैश का मान हम लोग निकाले थे पीछे वाले पेज में, क्या था 2 3 1 4। तो इसको गुना कीजिए पहले, तो गुना करेंगे तो 6 3 9 12 का डैश, यहाँ गुना कर लेते हैं 6 9 3 12। तो डैश करेंगे तो कितना आएगा 6 9 3 12, दोनों तरफ मान बराबर आ गया, यही हमें दिखाना था। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, इसका ए डैश का डैश जो है वो ए के बराबर आता है। तो पहले ए डैश का मान लिखा जाए, तो ए डैश का जो मान है वो है 5 6 -1 7, ये हमारा ए डैश का मान है। फिर इसका डैश निकालना है और ए का मान इधर लिख लेते हैं 5 -1 6 7। तो इसका डैश निकालेंगे तो कितना आएगा 5 -1 6 7 और यहाँ देख सकते हैं दोनों मान बराबर आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। चलिए 4 नंबर 5 का 4 क्या कह रहा है 5 का 4 AC का डैश, AC का डैश C डैश A डैश। तो A का मान है 5 -1 6 7, सॉरी अभी डैश नहीं, और C का मान कितना है, C का है 1 3 -1 4 और पूरा का डैश। ठीक है, उस साइड में C डैश लिखना है, तो इसका डैश कर दो 1 -1 3 4 और A का डैश कितना हो जाएगा जी, A का डैश 5 6 -1 7। गुना कर दिया जाए तो 5 + 1 15 -4 6 -7 18 -28 का डैश। 5
प्लस 1, इसको इससे गुना किए, फिर इसी को इससे गुना करेंगे 6 माइनस 7, फिर 3 को 5 से गुना करेंगे 15 माइनस 4, फिर इसको गुना करेंगे तो 36 18 और 7 चौका 28। यहाँ ध्यान देंगे नहीं, ये इसको इससे गुना किए तो 1 में 5 से गुना किए 5, -1 को -1 से गुना किए तो +1, इसको इससे गुना किए तो 1 और 6 को गुना किए तो कितना आया 6 आया, -1 को 7 से गुना किए तो -7 आया, फिर इसको इससे गुना किए तो पांति आई 15, पंचौ का 20, प्लस का चिन्ह लगाते हैं लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ आएंगे तो 36 18 और 7 का 28, यहाँ हो गया 6, यहाँ घटेगा तो कितना आ जाएगा जी आपका, यहाँ घटेगा तो 11, यहाँ -1 और यहाँ -10 का डैश, ये हो जाएगा आपका 6 -1 11 और यहाँ आपका हो जाएगा 36 होगा जी, कुछ गड़बड़ कर दिए का, यहाँ पे 36 7 28 ये गलत हो गया था, तो आपका हो जाएगा यहाँ 46, कितना होगा 46 होगा, तो यहाँ भी आपका गड़बड़ है, दोनों जगह कितना हो जाएगा जी आपका 46, इसका डैश निकाल देते हैं तो 6 -1 11 46, 6 -1 11 46, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में है ये क्वेश्चन है, चलिए दिखाई दे रहा होगा क्या दिया है जी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का 5, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, तो ए का मान है 5 -1 6 7 और बी का मान है 2 1 3 4 डैश, बी डैश का मान है 2 1 3 4, सॉरी बी डैश नहीं है, ये तो बी ना लिख रहे हैं, बी डैश क्या हो जाएगा जी 2 3 1 4 और ए डैश हो जाएगा 5 6 -1 7, गुणा करते हैं इसको तो 5 दूना का 10 -3, 5 एकम 5 -4, 6 दूना का 12 7 का 21, फिर 6 एकम 6 7 का 28, डैश भी निकालना है इसका, 5 दूना का 10 -3, 6 दूना का 12 7 का 21, 5 -4 6 + 28, तो 7 1 33, उसके बाद हो जाएगा 34, ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 33 1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 34, ठीक है। इसका डैश निकालना है तो डैश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी आपका 7 33 1 34, इधर है ना 7 33 1 34, देख सकते हैं दोनों बराबर आ गया, तो आपका 5 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, ए का मान दिया है तो पहले हम लोग डैश निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, जब डैश निकालते हैं तो ये दोनों आपस में चेंज कर जाता है, बाकी सब वही रह जाता है। तो प्रश्न से आते हैं, तो प्रश्न में हमें क्या कह रहा है
कि a डैश a को जब गुना करेंगे तो I2 होगा, और I2 मतलब होता है 1001। यही हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? I2 में 1001 को प्रूफ करना है। तो देखिएगा LHS लिख देते हैं यहाँ पर। तो LHS में आपका क्या है? E डैश का मान है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, और A में आपका क्या है? cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। यही ना है जी। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो गुना कीजिए इसको, cos अल्फा को cos अल्फा से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ आएंगे तो cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, इसको गुना करेंगे तो साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। 1 इसका फॉर्मूला होता है, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इसी को कहते हैं I2 मतलब RHS। RHS में हमें कहा जाता था ना कि I2 लाना है। ठीक है, तो देखिए 6 का 2 नंबर भी क्वेश्चन ना सेम ही है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। सात नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A का मान दिया हुआ है, A डैश पहले निकाल लेते हैं। तो A डैश निकालेंगे तो देखिए 1/3 आगे है, वो तो रहेगा ही रहेगा। हमें इसमें क्या करना है जी? X और Y भी ज्ञात करना है। अच्छा, तो यहाँ 1 2x ये जो रो है ना उसको, सॉरी ये कॉलम जो है उसको रो में बदल दिया गया। 2 1 2 2 माइनस 2y, ये डैश का मान हो गया। प्रश्न में हमें a डैश इक्वल टू a डैश a इक्वल टू I3 दिया हुआ। अब इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग? इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन को बना के तब एक्स वाई का मान निकालते हैं। तो पहले हम इस दोनों को उठाते हैं। तो a डैश इक्वल टू I3, तो a का मान क्या है जी? 1/3 1 2 2 2 1 माइनस 2 x 2y, फिर 1/3 कितना आ जाएगा जी? a का मान है a डैश ना, कहाँ है? a डैश का मान है 1/3 1 2x 2 1 2 2 माइनस 2y। अब इसको गुना किया जाए और इक्वल में क्या है? I3 मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 1/3 को 1/3 से गुना करोगे तो 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ इसको गुना करना है तो 1 4 प्लस 4, ठीक है। उसके बाद इसको इस लाइन से गुना करेंगे तो 2 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 4 प्लस 2y, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 2 प्लस 2 माइनस 4 4 1 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 2y, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 2y 2x प्लस, रुक जाइए 2x प्लस 2 माइनस 2y,
फिर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। एक बार और चेक कर लिया जाए इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 1 4 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस 4 सही है आपका। यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 2y। फिर इस ग्रुप में आते हैं तो 2 2 माइनस 4, फिर इसमें आएंगे तो 4 1 माइनस 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए 2x 2 माइनस 2y, फिर इसको इस ग्रुप में लाएं तो x 4 प्लस 2y सही है आपका। इसमें आए तो 2x प्लस 2 माइनस 2y, यहाँ है तो एक्स स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर का सही है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे आपका 1/9 यहाँ हो गया कितना। एक चीज और कर सकते हैं, ये जो 1/9 है इक्वल के उधर भेज के गुना कर देते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9 0 x प्लस 2y प्लस 4 0 9 और 2x माइनस 2y प्लस 2 x प्लस 4 प्लस 2y, यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस 2y प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर और उधर हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो कहीं से भी कोई दो मान उठा के समीकरण हम बना सकते हैं। तो इसको उठाते हैं तो x प्लस 2y प्लस 4 बराबर में, तो ये तीसरा प्लेस है तो तीसरा प्लेस पे 0 है तो 1 बराबर 0 हो जाएगा तो x प्लस 2y बराबर में -4, समीकरण हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा समीकरण उठाते हैं, इसको उठा लेते हैं 2x माइनस 2y बराबर प्लस 2 है प्लस 2 बराबर में इस प्लेस पे यहाँ कौन है, 0 है तो यहाँ 2 को उधर भेज देते हैं, 2 को भेजते क्या 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू -1, इक्वेशन 2 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, x से x हमारा कट जाएगा, x प्लस 2y बराबर -4 और यहाँ हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1, तो इससे ये कटेगा तो 3y बराबर -3, y से y कटा तो y का मान -1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, -1 प्लस ना y का ना मान आया है, x प्लस 2 गुने -1 बराबर -4, तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा -2, तो x 2 और y का मान -1। इसी प्रकार इसका दूसरा यूनिट को भी इसी तरह सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ए का जो मान दिया उसका डैश निकाल देते हैं, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। और प्रश्न में हमें क्या करना है, ये दोनों को ज्ञात करना है। तो एक बटा 2
ए प्लस ए डैश। तो ए का मान आपका क्या है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और ए डैश का जो मान है वो क्या है जी, ए डैश का मान है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ये दो मान हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 0, ए माइनस ए 0, फिर बी माइनस बी 0 0 0, ये पूरा का पूरा यूनिट क्या हो जा रहा है जी 0 हो जा रहा है। तो 1/2 इंटू 0, यानी कुल मिलाकर हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये किसका मान आ गया 1/a प्लस ए डैश का। अब हमें निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश। तो 1/2 a का मान कितना है 0, मतलब यही वाले मान में माइनस लगा देना है, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, और माइनस लगाएंगे 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। तो 0 0 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। तो 1/2 से डिवाइड करेंगे 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, यही दोनों हमें मान ज्ञात करने थे। ठीक है, तो आए समझ में। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।